Hello learners, we have completed exercise 12.1। तो हम लोग इसके बाद बात करेंगे। ये हमारे पास होता है कि हम एक वर्ड होता है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। नोटेशन ऑफ नंबर्स। हम ये कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर का मतलब क्या है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है वैज्ञानिक संकेतन नंबर्स का वैज्ञानिक संकेतन। हमारे पास जो संख्याएं हैं उनका वैज्ञानिक संकेतन किस तरह से करते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स में नंबर्स होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं या फिर बहुत बड़ी डिजिट में नंबर हो या फिर बहुत छोटी डिजिट में हो। मतलब कि पॉइंट के हम कह सकते हैं 10 डिजिट पीछे, 20 डिजिट्स पीछे। लाइक हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये है हमारे पास थिकनेस ऑफ वन पेपर। तो हमारे पास हम इस तरह से लिखते हैं 0.0000002। ये लिखा है आपका मीटर। इस तरह से रहता है। तो हम ये कह सकते हैं हम इसको ईजिली वे में किस तरह से पढ़ें। या फिर हमारे पास कोई नंबर्स है कि डिस्टेंस बिटवीन प्लूटो एंड सन। तो ये हमारे पास लिखी है 2953000000000। इस तरह से लिखी है नंबर। तो इतने सारे डिजिट्स हैं, उसके बाद भी हमारे पास किलोमीटर्स में। हमने इतना इस तरह के बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग जो एक शॉर्टर वे में, हम इजीली वे में अगर इसको लिखें तो हमारे पास जो तरीका होता है, अब उसको कहते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम जो नंबर्स हैं हमारे पास, या तो बहुत स्मॉलेस्ट नंबर या फिर बहुत बिगर नंबर, उसको हम करते हैं 10 की पावर्स में। तो 10 की पावर्स में लिखने का मतलब ये है, हम इस तरह से लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई यही नंबर है, हम एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। हमारे पास अगर डेसिमल के पीछे के डिजिट्स हैं, तो हमारे पास जो पावर होगी वो हमेशा नेगेटिव में चलेगी, 10 की पावर में, 10 का एक्सपोनेंट बनेगी। लेकिन अगर ये नंबर्स जो होगा, जो हमारे पास डिजिट्स हैं, वो उसमें अगर डेसिमल यूज ही नहीं हुआ है, तो वो जो नंबर्स है उसके जो डिजिट्स हम डेसिमल लाएंगे उसके अंदर, तो हमारे पास जो 10 की पावर्स बनेगी वो प्लस में बनेगी। तो देखते हैं किस तरह से बनेगी। जैसे हमारे पास ये लिखा है 0.000000002 मीटर। अब हम इसको, ये लिखा है 0.000000002। हम इसको जब चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये है, हम इस डेसिमल को यहाँ 2 के पीछे ले जाएंगे। अब हम 2 के पीछे ले जाएंगे तो हम कितने डिजिट इस डेसिमल को इधर पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, पीछे की तरफ खिसका रहे हैं। मतलब हम अगर यहाँ से ये काउंट करते हैं 2, 4, 6, 8 टाइम्स खिसका रहे हैं इसको पीछे। तो यहाँ पे करेंगे 2, जो हमारे पास कोफिशिएंट दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर वही हो जाएगी जितने पीछे हमने इसको डेसिमल को क्या किया, शिफ्ट किया। तो हमारे पास 8 टाइम्स हमने फिक्स किया, इसको इतना शिफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास जो इस तरह से यूनिट आ गई 2 × 10⁸ मीटर। ये होगा माइनस का, क्योंकि हमारे पास जो है डेसिमल के 8 डिजिट्स तक हम इसको पीछे खिसका रहे हैं। अगर हम ये डेसिमल अगर आगे की तरफ जब शिफ्ट होगा तो हमारे पास जो नंबर्स होगी वो पॉजिटिव में रहेगी। जैसे अब एग्जांपल नंबर सेकंड की बात करेंगे
तो हमारे पास है यहीं पे कर लेते हैं। देखिए अब ऐसे दिखा है हमारे पास, ये कितना टोटल डिजिट कितने हैं इस नंबर में, 2 4 6 8 10 12 एंड 14 16 18 19 टोटल टर्म्स है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, इसको हमने अगर यहाँ पे डेसिमल लिया 2 के बाद, तो हम इस तरह से 2 पॉइंट हमने लिखा 2.953 और ये 0 0 हमने इस तरह से कर दिया इसको 10 पावर, तो कितने 10 की पावर्स बनेगी। तो हमारे पास डेसिमल से लास्ट डिजिट तक कितने इसके डिजिट्स हैं, उनको हम काउंट करेंगे एंड 10 की पावर में उसको लिख देंगे प्लस में। तो हमारे पास जो है वो वैज्ञानिक संकेतन में चेंज होकर आ जाएगी वैल्यूज़। तो हम इजीली इसको काउंट कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास तरीका। तो 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 10 पावर 18 किलोमीटर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन वी हैव टू मूव एक्सरसाइज 12.2। तो हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे इसके बाद। देखिए एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 12.2 में यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर। क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये घबराने वाली कोई बात नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन दोनों एक ही बात है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें आपको नंबर दे रखा है 0.33 एंड 3 to 11 जीरोज़ हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 0.000001185 इस तरह से नंबर दे रखा है आपको। तो आप इसको इजीली आई होप कर सकते हैं। तो करिए, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल शिफ्ट होगा वो 8 और 5 के बीच में ले जाना है आपको। तो इस तरह से हमारे पास नंबर आ जाएगा 8.5, हमने इस तरह से लिया। तो हमारे पास जो डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, अब इसको काउंट करिए। यहाँ तक हम इसको डेसिमल को ले जाएंगे यहाँ तक। तो यहाँ तक हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 2 4 6 8 10 12, यानी हमारे पास हो गया 8.5 इंटू 10 पावर -12। और आपको पता है ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर वही डेसिमल, अगर कोई नंबर है हमारे पास और वो लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा, तो वो हमारे पास जो नंबर्स बढ़ेगी 10 की पावर एक्सपोनेंट में, तो वो प्लस में होगी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसके सेकंड इज देयर, नंबर है 942। तो यू नो हमारे पास नंबर इस तरह से आ जाएगा 9.42। तो हमारे पास डिजिट्स कितने बने, 2 4 6 8 10 12, यानी 10 पावर -12। तो दिस इज़ योर आंसर। तो इसी तरह हम लोग
बाकी का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर। पार्ट 3 दे रखा है, इसमें आपको 602 और हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 3 3 3, अच्छा 30 0 6 0 2 0 0 0 0 0 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके 13 इज देयर। तो नंबर आपको किस तरह से गिवन है, ये हमें एक आपको दिख रहा है इतना बड़ा नंबर है और हम एकदम से इसको देख से जस्ट शॉक्ड, हम इसको कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए हमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए हमारे पास एक सिंपल सा टर्म है साइंटिफिक नोटेशन, मतलब ये है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन हम इजीली इसको किस तरह से करेंगे, हमारे पास डेसिमल में हम इसको इस तरह से लिखेंगे 0.02। अब ये क्या किया, हमारे पास हम इस तरह से नंबर है, तो हमारे पास जो डेसिमल था वो पहले लास्ट में था, अगर लास्ट से वो लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा यानी इसका मतलब 10 की पावर प्लस में बढ़ेगी, तो ये हमारे पास हो गया 6.02 इंटू 10 पावर कितने डिजिट्स हो गए, तो ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 एक मिनट 2 4 6 8 10 12 14 15 10 पावर 15, तो ये हमारे पास 6.02 इंटू 10 पावर 15 ये हमारे पास आंसर होगा। इसी तरह से मतलब हमारे पास सीधी एक कॉन्सेप्ट है कि जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता है या नहीं दिया रखा होता है तो उसमें हमारे पास हम उसके डेसिमल को लास्ट में मानते हैं, डिजिट्स के लास्ट, और जो हमारे पास जो डेसिमल से छोटे नंबर्स होते हैं वो ऑलरेडी डेसिमल को शो करते हैं। तो ये आप इस तरह से इजीली इनके आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर। 0.0000 ये हो गया 4 8, ये हो गया 0.000000 और 837 इस तरह से आ गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, सेम एज हम इसके 8 के 8.37 इस तरह से बनाएंगे, मतलब इस डेसिमल को 8 और 3 के बीच में शिफ्ट करते हैं, तो मतलब कितने डिजिट्स ये डेसिमल शिफ्ट हो जाता है उतना ही हमारे पास 10 की पावर आ जाती है, वो भी माइनस में, क्योंकि हमारे पास डेसिमल जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो 2 4 6 8 9, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 3186 और 60 3186 0 0 0 0 0 इस तरह से करेंगे हम इसको। हम इसको ऐसी बात नहीं है कि हम केवल इसको 8.37 करके लिख रहे हैं तो ठीक है, हम इसको 83.7 भी लिख सकते हैं। ये आपके जो ऑप्शंस में अगर कोई आपको दिख रहा है ऑप्शंस में, अगर आंसर आपको ऑप्शनल कुछ दे रखा होता है तो उसमें आप 83.7 इंटू 10 पावर -8 भी लिख सकते हैं, इसको -10 सॉरी, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल है वो एक डिजिट और ज़्यादा शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको करेंगे, तो हम इसको डेसिमल हमारे पास जब कोई नंबर में नहीं दिया तो यहाँ पे डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया, वो भी 3 और 1 के बीच में, तो हमारे पास इस तरह से नंबर आया 3.186 इंटू 10 पावर। अब इसमें जो पावर जो आएगी 10 की वो कितने में आएगी, 10 की एक्सपोनेंट कितने प्लस में बनेगी, तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे 2 4 6 8 9, तो 10 पावर 9, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।